हेलो दोस्तों, स्टडी अब यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि हम लोग कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें। ठीक है, कि पेपर में अटेम्प्ट करते समय हम लोगों को क्या किन किन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करें, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, किस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है, वो सारी बातें इसमें करेंगे। ठीक है, और मिस्टेक हम लोग को नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब बात हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों कि क्या आप नहीं कीजिएगा। अटेम्प्ट पेपर अटेम्प्ट करते समय बहुत ध्यान देना होता है दोस्तों, क्योंकि आपको आता सब कुछ है बट आप नर्वस हो गए। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग क्या क्या नहीं गलती करें इस पर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले हम लोग पेपर का देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न। वैसे सभी लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है देख लीजिए कम से कम, क्योंकि बहुत लोग मॉक देते ही नहीं है। ठीक है, और नहीं मॉक देते हैं और अचानक जाकर डायरेक्ट एग्जाम में ही देखते हैं। तो उन लोग देख लीजिए, कम से कम दिमाग में रहना चाहिए, और जो देते हैं उनको भी याद रहना चाहिए कि कितना क्वेश्चन कितना पेपर में है। ठीक है, सबसे पहले आपको खुलेगा दोस्तों जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स का, और 35 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, इंग्लिश आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 40 मार्क्स का, और 35 मिनट इसमें भी रहेगा। क्वांट की बात करें तो 50 क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 50 नंबर का रहेगा, 45 मिनट। ठीक है, और रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 45 मिनट। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम लेवल क्या होगा इसका। ठीक है दोस्तों, एग्जाम लेवल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, इसका एग्जाम लेवल थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, बाकी कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपको आईबीपीएस पीओ मेंस दे के आ रहे हैं, उससे थोड़ा कम रहता है, लेकिन इसका आपका रहेगा एग्जाम का। ठीक है, लेवल लेवल अच्छा रहता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को बनाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो वही देखते हैं हम लोग कि कैसे पेपर वाइज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे जिससे हम लोग का सिलेक्शन हो जाए। इसका कटअप भी ज़्यादा जाता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। और एक और बात देखिए दोस्तों, एग्जाम में जाने से पहले आपको ये बात जरूर अपने आप में कर लेना है कि आपका मेन आपका ही चीज काम करेगा। क्या काम करेगा दोस्तों? तो आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस ही आपका काम करेगा वहाँ पर। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस ही आपका सिलेक्शन में सबसे बड़ा साबित होगा बान। ठीक है, याद रखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने मान लिया, हो सकता है कि आपने पहले से मेंस का प्रिपरेशन नहीं किया, इधर ही 10 दिन में आपने किया है जो किया है। ठीक है, तो लेकिन आपका सबसे मेन यही है टेम्पर अपना माइंड का, कि हम कर सकते हैं। बस अपने आप को बोलना है आई कैन डू इट। ठीक है, पहले से तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, इधर हम नई तैयारी कर पा रहे थे। ठीक है, तो आपको लास्ट मिनट में अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है, चाहे आपका तैयारी अच्छा हो या ना हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग नर्वस हैं अभी भी, क्योंकि उन्होंने पहले से नहीं पढ़ा था, और शायद इस बार ढंग से नहीं पढ़ पाए, इसलिए उनको लगता है कि मेरा तो अच्छा जाएगा नहीं। भाई पेपर पहले देने से पहले ही पहले क्यों अपने आप को नर्वस कर रहे हैं आप लोग? अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना है कि हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा, सबसे मेन कार्य यही है। ठीक है, ये रीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत लोग इसी के कारण एग्जाम में अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को बोलना है नहीं मैं कर सकता हूँ, बात खत्म। सबसे पहले यही अपने आप को, सबसे पहले जो भी है कैंडिडेट लग रहा है उनको डर, पहले डर हटा दो भाई। कुछ नहीं, ये नहीं होगा दूसरा होगा, लेकिन अपने आप को फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ दीजिएगा एग्जाम, बिल्कुल बिना निडर होकर दीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट पे कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका जीए आएगा। ठीक है, और जीए में हम लोग जानते हैं कि 50 क्वेश्चन है। ठीक है, 50 क्वेश्चन आस्क करेगा इसमें, 50 मार्क्स का भी है। तो बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों जो इसमें आपको पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक गलती नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत लोग इसी तरह का गलती मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर, जिनसे जिनके कारण बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, और देखिए भाई, आपको ये पता है कि एसबीआई क्लर्क जो है एग्जाम मेंस का कई शिफ्ट में हो रहा है ना, शिफ्ट वाइज हो रहा है, बहुत सारे शिफ्ट हो रहा है, 25 को भी है और 4 को भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, और जानते हैं नॉर्मलाइजेशन होता है आपका एक्यूरेसी पे। ठीक है, अगर आपने एक्यूरेसी बिगाड़ दिया ज़्यादा, ठीक है, तो दिक्कत हो सकता है, और टफनेस से भी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जीए में अटेम्प्ट करे, सबसे पहला बात, जीए में जो भी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है,
जो जीए में अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें 100% एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये पहले पेपर में है, ठीक है। अगर यहीं आपने, हो सकता है कि बहुत टफ आया जी, ठीक है, और आपने लगा कि अरे यार मैं, मुझे तो 5-6 ही क्वेश्चन आ रहा है, बाकी सब क्वेश्चन नहीं आ रहा, और इसके चलते आप 50 में 45 रंग दिए, ठीक है, 45 अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, और बहुत सारा रॉन्ग हो गया, ठीक है, और पता चला कि बाद में उधर का भी कुछ हार्ड था, और थोड़ा पेपर में अगर हम यहाँ कम अटेम्प्ट करते जो सही था उतने आता, तो इस कारण से हो सकता है 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाए, निगेटिव आ जाएगा ज़्यादा, जबकि आपको आराम से 10-12 ही आता, उतने में ही पास हो जाते हैं। तो भाई पहला बात, आपको जीए में पहले बात गलती नहीं करना है, जितना आता है उतना ही बनाओ, नहीं आता छोड़ दो, क्लियर बात बोल रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा गलती बनाने से क्या होता है ना कि हमारा रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो इफेक्ट है, और एक और नॉर्मलाइजेशन का भी फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपसे सबसे पहले तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट गलत मत कीजिएगा, जो आता है कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन जो लगता है कि 50%, 70%, 80% हमको लगता है कि मतलब आता है, उतना ही एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कीजिएगा। गलत क्वेश्चन मत अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला यही बात बता रहा हूँ, गलत मत कीजिएगा इसमें, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। अगर गलत कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका, मैं हर एग्जाम में बोलता हूँ यही सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है, ये इंग्लिश पेपर ही सबसे ज़्यादा सिलेक्शन का चांसेस बढ़ा देता है, कोई चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो इस पेपर को अटेम्प्ट बढ़िया से कीजिएगा। ये 35 मिनट है ना, ये 35 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन आएगा। ये 40 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना ये सुन लीजिए। इसको आप 3 भाग में बांट दीजिएगा, ठीक है। 15 मिनट अलग रख दीजिए, 10 मिनट, और फिर 10 मिनट, ठीक है। तो आप यहाँ पर, ये 15 मिनट मैंने क्यों बोला, इसको आरसी बनाइएगा इसमें, आराम से 10 मिनट में, 15 मिनट में आरसी बनाइए, जो कि आपको 10 से 15 नंबर का कंफर्म होगा, ठीक है। अगर आप आरसी को अच्छे से तरह से समय दीजिएगा तो आपका ये 100% सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो आरसी आप 15 नंबर आराम से उठा लीजिएगा। उसी तरह से आप यहाँ से फिर आप 10 मिनट मिसलेनियस में दीजिएगा, जो फिलर उलर होता है, वर्ड स्वैप होता है, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ कर लीजिएगा। उसके बाद जो बच गया क्वेश्चन 10 मिनट यहाँ दे दीजिए, क्योंकि आरसी में टाइम लगेगा, आप आराम से 10 से 15 मिनट लीजिए और दीजिए, ठीक है। तो इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठेगा दोस्तों। आप आराम से ऐसे अगर करते हैं अटैम्प्ट तो 25 आराम से उठा लीजिएगा। आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो भी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं चलता है कि कहाँ पर टाइम चल गया, और जल्दी जल्दी में कर देते हैं, ठीक है। तो आप पहले टाइम डिवाइड करके आप बनाइएगा कल, बहुत अच्छा जाएगा टाइम, ठीक है। और सही सही बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा, हड़बड़ा हड़बड़ा के भागना नहीं कि नहीं आ रहा है तो फिर हम जल्दी जल्दी लगा दें, टाइम दीजिएगा, क्योंकि 35 मिनट इनफ होता है 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। और इसका लेवल भी अच्छा रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ, इंग्लिश ही एक ऐसा पेपर होता है जो कि ईजी होता है, ठीक है। बाकी मैथ और रीजनिंग तो हार्ड आने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसा ही आप अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट की। तो देखिए, क्वांट को अटेम्प्ट करते समय क्या ध्यान देना है दोस्तों, 50 क्वेश्चन यहाँ भी आपका, ठीक है, 50 क्वेश्चन है, 45 मिनट है, ठीक है। यहाँ भी टाइम सेक्शनल है, बट टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि कैसे टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आप। सबसे पहले दोस्तों, आप इसमें से 10 मिनट, इस टाइम में से आप निकालिएगा जितना भी इजी क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन जो बस डुएबल हो, जैसे मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेशन दे दिया तो ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज दे दिया, या और भी कोई चीज़ जो आपको लगे कि डुएबल है, जैसे इनइक्वालिटी तो देता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन अगर दे दिया, ठीक है, तो हम, मैं कह रहा हूँ डुएबल चीज़, जो 10 मिनट का, पहले 10 मिनट में आप सोचिएगा कि 10 क्वेश्चन किसी तरह से कर लें, 10 से 12 क्वेश्चन किसी तरह से हम कर ले जाएं, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, आपने 10 क्वेश्चन कर लिए 10 मिनट में, तो आप एक अच्छा अटेम्प्ट कर पाइएगा, ठीक है। अगला 15 मिनट, ठीक है, आप डीआई पे जाइएगा, कहाँ जाइएगा, डीआई पे दीजिएगा, और जो भी डीआई देखिएगा दोस्तों, जो बनने वाला है सबसे इजी, पहले उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि उठा लिए हार्ड और बन नहीं रहा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जो आपसे एक अटेम्प्ट में बन सकता है उसी को उठाइएगा, और जहाँ फंस रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाता है, या हमने उसका प्रैक्टिस नहीं किया, तो उसको अटेम्प्ट मत कीजिएगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम रहेगा तो आप जो बनने वाला क्वेश्चन है बना लीजिएगा, लेकिन टाइम अगर एक बार पहले ही बर्बाद कर दीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में बन सकता है उसको अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको सेकंड अटेम्प्ट में लेंगे, ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट में लेंगे। जब इजी इजी सब क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, इजी पहले दीजिए, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड,
तो हार्ड के लिए समय बचेगा तब, ये नहीं कि बीच पहले ही अगर हार्ड उठा लिए तो क्या इजी भी क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास समय का कमी हो जाएगा। तो ये देखना है कि पहले हार्ड क्वेश्चन नहीं उठाना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले हम बताएं ना कि सबसे पहले इजी जितना भी अप्रोक्सीमेशन नंबर से जो भी होगा ढूंढ ढांड के बना लीजिए पहले। उसके बाद डीआई देखना है, डीआई इजी वाला देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको अर्थमेटिक वगैरह में से कुछ कुछ क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बना लेना है। तो मतलब कम से कम 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिएगा कि मिनिमम इतना बना लें, और अगर मैक्सिमम बन जाए तो बढ़िया। ठीक है दोस्तों, अगर इजी आया तो इससे ज़्यादा तो आराम से बन जाएगा, लेकिन कम से कम आप 25 से 30 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिएगा। और वो ऐसे ही संभव है, जब आप आराम से पहले इजी क्वेश्चन बनाइए, फिर इजी डीआई, फिर इजी, तो जो भी क्वेश्चन अर्थमेटिक में भी देखिएगा, जो आपसे लगता है कि तुरंत बन जाए उसी को अटेम्प्ट करिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग पहले अपना टाइम गवा देते हैं और बाद में इजी क्वेश्चन के लिए भी टाइम नहीं बचता है। और क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिएगा सबसे पहले अटेम्प्ट करते समय। सबसे पहले अगर पॉइंट का 50 क्वेश्चन आता है तो आप एक राउंड जरूर मार लीजिएगा, ठीक है। मतलब ऊपर से लेकर 50 को है ना क्वेश्चन, आप एक बार देख लीजिए कौन क्वेश्चन कहाँ पर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से रीजनिंग में भी कीजिएगा। रीजनिंग भी आपको 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का दोस्तों। तो यहाँ से मान के चलिए आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से 25 मार्क्स का तो कंफर्म रहेगा दोस्तों, 25 मार्क्स का कंफर्म रहेगा आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है। तो यहाँ से भी पजल जो होता है बहुत ज़्यादा तो हार्ड नहीं होता, लेकिन इसमें से एक दो ऐसा पजल होगा जो कि आपको फंसाएगा, तो आपको उस पजल से बच के रहना है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसमें भी, और बाकी जो 25 क्वेश्चन है तो वो आपको इनपुट आउटपुट दिख जाएगा 5 नंबर का, 5 नंबर का डीएस दिख जाएगा, ठीक है। तो 25 5 30 5 35 हो गया। फिर आपको हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग भी देते, और क्रिटिकल रीजनिंग और मिसलेनियस, ठीक है। मिसलेनियस में हो सकता है साइलो इनइक्वालिटी भी आ जाए, मतलब आपको मिनिमम, आपको मिसलेनियस जो इजी वाला होगा आपको बहुत कम दिखने को मिलेगा, मतलब आपको 7 से 8 ही क्वेश्चन मिलेगा इसमें। पजल मिलेगा आपको 25 क्वेश्चन, फिर 5 नंबर का इनपुट आउटपुट, 5 नंबर का आपको मिल जाएगा डीएस, ठीक है। 25 5 30 10 40 8, 25 5 30 5 35 हो गया ना, और 35 से मान लीजिए 8 इधर हो गया, तो हो गया ना इतना क्वेश्चन, 43 लगभग हो गया। तो उसी के बाद जो बच गया आप समझ लीजिए कि क्रिटिकल रीजनिंग दे देगा। तो इस तरीके से देगा दोस्तों, तो आपको यहाँ भी बचना है। सबसे पहले मिसलेनियस करिएगा, ठीक है, सबसे पहले पजल मत उठाइएगा, सबसे पहले मिसलेनियस कर लेंगे, जो भी जी आपसे बनने वाला वही। इसमें भी आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 45 मिनट है ना दोस्तों, 1 मिनट। तो देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, ये 45 मिनट आपका है, ठीक है, ये 45 मिनट है। तो 45 मिनट में सबसे पहले फिर से वही मैं कहूँगा, पहला 10 मिनट आपको इसमें से क्या करना है, इजी वाला क्वेश्चन के लिए देना है। जितना भी इजी क्वेश्चन है, जितना भी हो सकता है डुएबल, जो एक बार में बन सकता है बिना पजल का, तो आप देखिएगा 10 से 12 या 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो डुएबल होगा, बिल्कुल ईजी वाला होगा, तो सबसे पहले उसको दीजिएगा। फिर उसके बाद सेकंड में आप आइएगा, फिर सेकंड का 15 मिनट निकालिए, 15 से 20 मिनट मान लीजिए, आराम से 20 मिनट, 20 मिनट लीजिए। 30 मिनट में आप पजल बनाइए, जो भी पजल आपसे बनने वाला है बना लीजिए, ठीक है, जो बनने वाला है बना लीजिए, जो नहीं बनने वाला है फिर उसको छोड़ दीजिए। 20 मिनट के अंदर में देखना है, ठीक है, 20 10 30 मिनट हो गया दोस्तों। लास्ट का 15 मिनट में वो क्वेश्चन ट्राई करना है जो आपसे नहीं बन पा रहा था, ठीक है। ये 15 मिनट लास्ट में ही हार्ड क्वेश्चन उठाना है, बीच में नहीं करिएगा। अगर ये पहले 15 मिनट उठा लीजिएगा ना तो आप फंस जाइएगा और ये भी नहीं बना पाइएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। पहला 10 मिनट इजी, फिर 20 मिनट पजल, और लास्ट में 15 मिनट हम देंगे कहाँ पर, जो हमसे क्वेश्चन नहीं बन सकता था, ठीक है, उस पर ट्राई करेंगे। अगर नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से तो कम से कम 20 30 क्वेश्चन बना लिए ना, 25 क्वेश्चन भी बना लिए, 30 क्वेश्चन भी बना लिए, तो काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, ठीक है। तो जैसा कि कट ऑफ बहुत कम गया है, तो हो सकता है कि पेपर वैसा ही होगा जो कि कट ऑफ आपको 70 से 80 के बीच में ही देखने के लिए मिले। तो आपको बचना है, ठीक है। अगर मान लीजिए पिछले साल की तरह इस बार भी कट ऑफ का रेंज रहे दोस्तों, मान लीजिए 80 नंबर मान लेते हैं, तो आपको नंबर कैसे कैसे आएगा, तो मान लीजिए कि आपने, तो मान लीजिए कि आपको क्या होगा, मान लीजिए जीए आपने दिया, और जीए में मान लीजिए कि आपने अच्छा 15 नंबर लिया, इंग्लिश में मान लीजिए कि 25 ही क्वेश्चन सही हुआ, 40 नंबर यहाँ से हो गया। तो 40 नंबर क्या मैथ और रीजनिंग से आप लोग नहीं उठा सकते, आराम से ले सकते हैं, जैसे बता रहे हैं यहाँ से आराम से 40 नंबर आ जाएगा, तो 80 आराम से आ जाएगा, 80 90 के आसपास आ गया तो आप कोई भी स्टेट से हो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो
ठीक है। तो इतना अगर ऐसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं दोस्तों तो कोई गलती नहीं होगा, मिस्टेक मत कीजिएगा, बस यही है कि आपको बस क्वेश्चन का सिलेक्शन करने आना चाहिए कि मतलब कौन क्वेश्चन बन सकता है हमसे, कौन क्वेश्चन नहीं। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। जो लग रहा है अंदर से फीलिंग कि नहीं बनेगा तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। ईगो पे मत लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे हमारे चैनल पर वीडियो है जो कि आपके लिए लाभदायक है, ठीक है। तो बस एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि बस आप कल जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिएगा कि हम कर सकते हैं। बस अपने आप से यही बोलना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, ठीक है, कल के लिए, ठीक है। और जिन कल एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप लोग अटेम्प्ट ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अपना अटेम्प्ट इसी पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो गुड बाय एंड टेक केयर।